असाइनमेंट का टॉपिक है लेसन प्लान बेस्ड अपॉन प्रोज। लेसन प्लान बनाने से पहले हम प्रोज को जान लेते हैं। प्रोज के अंतर्गत कहानियाँ, निबंध, उपन्यास, पत्र, समाचार लेख आदि आते हैं जिन्हें साधारण और सहज भाषा में लिखा जाता है। इसमें कोई छंद और तुक का बंधन नहीं होता है। अब लेसन प्लान बनाने से पहले हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप को जान लेते हैं, जिसमें पहले आती है मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या होती है? इसमें टीचर पहले पैसेज को लाउडली पढ़ता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसे केयरफुली सुनते हैं। सेकंड आता है हमारा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में टीचर डिफ़िकल्ट वर्ड को पैसेज में से वन बाय वन लिखता है और प्रोनाउंस करता है। उसके बाद आती है थर्ड स्टेप हमारी रीडिंग अलाउड। रीडिंग अलाउड में स्टूडेंट जोर जोर से पैसेज को वन बाय वन पढ़ते हैं और बाकी सब उसको साइलेंटली फॉलो करते हैं। चौथा स्टेप आता है हमारा एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। इसमें जो टीचर होते हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और उनकी मीनिंग बच्चों को समझाते हैं। उसके बाद फिफ्थ स्टेप आता है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में बच्चे सभी अपने विदाउट मूविंग लिप्स सभी अपने अपने चैप्टर को साइलेंटली रीड करते हैं। सिक्स्थ आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। जब बच्चों को लेसन अच्छी तरीके से समझ आ जाता है तो उसके बाद हमारा मेन एम होता है कि उन्होंने कितना जान लिया उस चैप्टर के विषय में, तो उसके बेस पे उनसे सवाल किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि बच्चे प्रश्नों का जवाब दे देते हैं तो हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्लास 6 सेकेंड का एक लेसन लिया है, कर्ली लॉक्स एंड थ्री बियर्स। इसमें इसकी सहायता से हम जानेंगे कि कैसे लेसन प्लान बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले हम एक चार्ट में डेट, क्लास, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का टॉपिक, पीरियड और टाइम लिखते हैं। उसके बाद नीचे आता है नेम ऑफ ट्रेनिंग टीचर्स, उसके नीचे आता है नेम ऑफ स्कूल। देन लिखे जाते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स वे होते हैं जिन्हें हम हिंदी में सामान्य उद्देश्य कहते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर है इंग्लिश, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद बच्चे के बिहेवियर में जो चेंज आएंगे वह जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। जैसे हम कहेंगे कि प्रोज को पढ़ने के बाद बच्चे में इमेजिनेटिव पावर की कैपेसिटी बढ़ेगी और वो प्रोज के एस्थेटिक सेंस को समझ पाएगा, प्रोज में प्रोनाउंसिएशन को क्लियरली कर पाएगा। तो ये सब आएंगे हमारे जनरल ऑब्जेक्ट। इसके बाद आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। इसके अंतर्गत जैसे यहाँ पे हम प्रोज पढ़ रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकेंगे, प्रोज के मेन जिस्ट को बता सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिखा है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर्स कर्ली लॉक एंड द थ्री बियर्स। ऐसे ही हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है द स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स इन द चैप्टर। इसके बाद आती है हमारी कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग को यहाँ मैंने टेबल फॉर्म में बनाया है, जिसमें मैंने लिखा है टॉपिक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, रिसोर्स फॉर, जिसमें TLM आदि आएंगे, और उसके बाद है असेसमेंट। तो जैसे मेरा टॉपिक था कर्ली लॉक्स एंड थ्री बियर्स, तो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं अंडरस्टैंड द स्टोरी, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट ऑफ गुड मैनर्स, अप्लाई द मॉरल लेसन इन डेली लाइफ। और इसकी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के में हम करा सकते हैं द ट्रेनी टीचर विल डिस्प्ले फ्लैश कार्ड कंटेनिंग द पिक्चर ऑफ फैमिली एंड आस्क द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इन द फैमिली। ऐसे हम क्या रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, TLM। उसके बाद हम लास्ट में असेसमेंट करते हैं और लेसन प्लान शुरू करने से पहले टीचिंग प्रिपरेशन की जाती है। द ट्रेनी टीचर विल कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू एग्जामाइन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। ये लेसन प्लान 6E बेस्ड है, जिसमें सबसे पहले आता है इंगेज। इंगेज का मतलब है कि हम स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैसे कैप्चर करें या हम कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करें जिससे कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएँ। सेकंड E है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर्स में हम बच्चों से हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवा सकते हैं और स्टूडेंट को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि बच्चे खुद से डिस्कवर करें या इन्वेस्टिगेट करें। उनको एक्टिविटीज़ दी जाती हैं या एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं या ग्रुप में कोई काम करने को दिया जाता है। इसके बाद थर्ड ही आता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में टीचर अपने इनपुट देता है, जैसे कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई करना, एक्सप्लेन करना और बच्चों को मतलब सिंपल लैंग्वेज में उस स्टोरी को समझाना। ये एक्सप्लेन के अंतर्गत आता है। इसमें स्टूडेंट सुन रहे होते हैं और टीचर्स एक्सप्लेन कर रहा होता है पूरी स्टोरी को। इसके बाद फोर्थ ये आता है हमारा एलोबरेट, जिसके अंदर बच्चे डिस्कस करते हैं और बच्चों को
डीपली अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक के विषय में सोचना या उन्हें नई सिचुएशन देके उनको एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करना और रियल लाइफ कनेक्शन या रियल लाइफ एक्टिविटीज़ कराना आता है, जिससे कि वो उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। इसके बाद हमारा 5th ई आता है इवेल्युएट। इवेल्युएट में हम चेक करते हैं कि बच्चों ने कितना किसी भी चीज़ को जो हमने पढ़ाया, जो टॉपिक हमने समझाया बच्चों को, वो बच्चों को कितना समझ में आया। तो उससे रिलेटेड हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, क्विज के फॉर्म में पूछ सकते हैं और उनको कोई काम दे सकते हैं जिससे हम पता कर सकें कि बच्चा कितना समझ पाया है। इसके बाद आता है हमारा एक्सटेंड। एक्सटेंड लास्ट ई है हमारा 6 ईज में, जो हम जिससे हम बच्चों को आगे इंगेज करने के लिए, आगे एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी पुरानी नॉलेज के साथ नई नॉलेज को जोड़ के बच्चों को कोई असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या आदि काम दिया जा सकता है। जैसे ड्राइंग बनाई जा सकती है, अगर स्टोरी में कोई ड्राइंग है तो ड्राइंग बनाने को दी जा सकती है। जैसे कोई प्रेजेंटेशन बनाने को दिया जा सकता है, एवरीडे लाइफ पर कुछ एक्सप्लोर करने को दिया जा सकता है, जिससे हम लेसन को आगे को एक्सटेंड करते हैं। तो यही थे हमारे 6 ई, जिसमें पहला ई था हमारा इंगेज, दूसरा था एक्सप्लोर, तीसरा था एक्सप्लेन, चौथा था एलोबरेट और पांचवा था इवेल्युएट और फोर्थ था एक्सटेंड। थैंक यू।